दोस्तों, ईरान की तरह तुर्की में भी मोसाद का जासूस एक्टिव नजर आ रहा है। एक बार फिर तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इजरायली एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताएंगे क्यों है तुर्की के लिए खतरे की घंटी। और अगली खबर में आपको बताएंगे 40 से ज्यादा जहाज जो गाजा जा रहा था उनको रोकने के बाद गाजा की नाकेबंदी तोड़ने के लिए एक और काफिला रवाना हो चुका है। बताएंगे इसमें कितने जहाज हैं और कहां से रवाना हुआ है। इसी के साथ अमेरिका के एक बड़े तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। और साथ में आपको बताएंगे अल्जीरिया के राजदूत ने ट्रंप को लेकर ऐसी क्या बात कह दी जिसके बाद बवाल मच गया और उसे पद से हटाया गया। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान की तरह तुर्की में भी मोसाद के जासूस बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल तुर्की में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में प्रोसिक्यूटर, पुलिस और तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT शामिल थे। MIT ने बताया कि गिरफ्तार जासूस का नाम शेरखान चिचेक है। यह ऐसे समय में हुआ है जब इस वक्त तुर्की और इजरायल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि चिचेक इजरायल के ऑनलाइन ऑपरेशन सेंटर के सदस्य फैसल राशिद से संपर्क में था। उसने स्वीकार किया है कि राशिद के कहने पर उसने इस्तांबुल में एक फिलिस्तीनी कार्यकर्ता पर नजर रखी थी जो इजरायल की मध्य पूर्व नीति का विरोध करता है। तुर्की खुफिया एजेंसी के अनुसार चिचेक का असली नाम मोहम्मद फातेह किलेश है। कर्ज में डूबने के बाद उसने अपना नाम बदला और 2020 में पेंडोरा डिटेक्टिव एजेंसी नाम से एक प्राइवेट कंपनी शुरू की। उसने पहले से ही मूसा कुश के साथ काम किया था जिससे इजरायल के लिए जासूसी करने पर 19 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा वो वकील तुगरुल हान दीप के भी संपर्क में था जिन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड से निजी डेटा निकालकर पैसों के लिए जासूस को बेचा। अधिकारियों का कहना है कि चिचेक ने जासूसी का काम शुरू करने के बाद मोसाद का ध्यान खींचा। 31 जुलाई को राशिद ने व्हाट्सएप पर उससे संपर्क किया और खुद को एक विदेशी लॉ फर्म का कर्मचारी बताया। इसके बाद राशिद ने उसे इस्तांबुल के बाहरी इलाके बाशाक शहर में रहने वाले एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट पर 4 दिन निगरानी रखने का मिशन दिया। सिर्फ 4 दिन निगरानी करने के बदले $4000 की क्रिप्टो करेंसी दी गई थी, लेकिन वो अपना निशाना ढूंढने में नाकाम रहा। आखिरकार जब उसने एक रिहायशी इलाके में घुसने की कोशिश की तो वहीं पकड़ा गया। इस घटना के बाद तुर्की में गंभीर चिंता बढ़ गई। वजह यह है कि तुर्की लंबे समय से हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। अब अगर मोसाद तुर्की में अपने ऑपरेशन तेज करता है तो देश में अराजकता फैलने का खतरा है। कुछ लोग इसे राष्ट्रपति एर्दोगान की आंख खोलने वाला खुलासा मान रहे हैं, क्योंकि ईरान में जो इजरायल ने हमला किया था और बड़े बड़े कमांडर साइंटिस्ट को मारने में सफल रहा, उनके पीछे जासूस का बड़ा रोल था। यही वजह है कि तुर्की में मोसाद का जासूस एक्टिव होना एक बड़ा खतरा है। हालांकि तुर्की की खुफिया एजेंसी भी बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले महीने सितंबर में इस्तांबुल में 37 लोगों को मोसाद के लिए जासूसी करने का दोषी ठहराया गया, जिन्हें 6 से 8 साल तक की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अभी हाल ही में 40 से ज्यादा जहाज़ों का काफिला जो गाजा के बेहद करीब पहुंच गया था और उससे पहले ही इजरायल ने उन सभी को रोक लिया और सभी एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद एक और काफिला गाजा के लिए रवाना हो चुका है। मतलब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनादुरू एजेंसी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन FFC ने गुरुवार को बताया कि गाजा पट्टी की ओर 11 नए जहाज रवाना हो चुके हैं जो इजरायल की लंबे समय से जारी नाकाबंदी को चुनौती देंगे। FFC ने बयान में कहा कि 25 सितंबर को इटली के ओतरांतो बंदरगाह से 2 जहाज निकले जिन पर इटली और फ्रांस के झंडे लगे थे। इसके बाद 30 सितंबर को कॉन्शियंस नाम का जहाज उनसे आ मिला। ये तीनों जहाज जल्द ही 1000 मेडलिन टू गाजा नामक 8 जहाज़ों के काफिले से जुड़ जाएंगे। दोनों मिलकर कुल 11 जहाज़ों का एक बड़ा काफिला बनाएंगे जो गाजा की तरफ बढ़ रहा है। कोएलिशन के अनुसार इस वक्त इन जहाज़ों पर करीब 100 लोग सवार हैं जो यूनान के क्रीट के तट के पास मौजूद है। 2008 में बनी FFC अब तक कई मिशन चला चुकी है जिनका मकसद गाजा में मानवीय मदद पहुंचाना और दुनिया का ध्यान वहां के खराब हालात की तरफ दिलाना है। दोस्तों, ये नया काफिला ऐसे समय रवाना हुआ है
जब इससे एक दिन पहले ही इजरायली नौसेना ने गाजा की ओर जाने वाली 42 नावों पर हमला कर दिया था। उन नावों पर मौजूद 450 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जहाज़ जब्त कर लिए गए। इजरायल जो गाजा पर कब्जा जमाए हुए हैं, पहले भी कई बार गाजा जाने वाले जहाज़ों पर हमला कर चुका है, उनका सामान जब्त कर चुका है और कार्यकर्ताओं को निर्वासित कर चुका है। लगभग 18 साल से गाजा, जहां करीब 24 लाख लोग रहते हैं, इजरायल की नाकाबंदी में कैद है। मार्च 2024 में इजरायल ने नाकाबंदी और कड़ी कर दी, सीमाई रास्ते बंद कर दिए, खाने पीने का सामान और दवाइयों तक को रोक दिया, जिससे गाजा में अकाल जैसी स्थिति बन गई। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल की बमबारी में 66,200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि गाजा अब रहने लायक नहीं बचा है, वहाँ भूखमरी और बीमारियाँ तेजी से फैल रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉस एंजलिस के पास एक शेवरॉन ऑयल रिफाइनरी में बीती रात जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका लपटों और धुएं से भर गया। फायर ब्रिगेड की दर्जनों टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुष्टि की कि ये आग लॉस एंजलिस के पास शेवरॉन की रिफाइनरी में लगी। लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बास ने कहा है कि शहर का फायर डिपार्टमेंट हर तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक इस आग का कोई असर लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं पड़ा है। स्थानीय अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक आग लगने की असली वजह साफ नहीं है। वहीं अमेरिकी चैनल CBS ने बताया कि फायर ब्रिगेड और सिक्योरिटी टीमें तब मौके पर पहुंची जब धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी थी। अच्छी बात यह है कि एल सेगुंडो पुलिस को अभी तक किसी के घायल होने या लोगों को तुरंत हटाने जैसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आपको बता दें, इस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता 2,90,000 बैरल प्रतिदिन है और शेवरॉन कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यहां से निकलने वाले मुख्य प्रोडक्ट है पेट्रोल, हवाई जहाज का ईंधन और डीजल। वहीं इस रिफाइनरी में लगभग 150 बड़े टैंकों में कुल 1,25,00,000 बैरल तेल स्टोर किया जा सकता है। ऐसे में इतना भयानक आग लगने से अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अल्जीरिया ने अपने लेबनान में तैनात राजदूत कामिल बुशामा को अचानक वापस बुला लिया है। वजह बनी उनकी वो बातें जो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कही थी। असल में 23 सितंबर को बेरूत में एक सांस्कृतिक कॉन्फ्रेंस हुई। लेबनान और अल्जीरिया, रोशन इतिहास और उज्ज्वल वर्तमान। इसी दौरान राजदूत बुशामा ने अल्जीरिया के क्रांतिकारी इतिहास की तारीफ की, लेकिन अचानक ही ट्रंप पर बरस पड़े। उन्होंने ट्रंप को पागल, मूर्ख और ऐसा काउबॉय जो किसी पागल खाने में होना चाहिए कह दिया। उनकी ये बातें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और नतीजा ये हुआ कि बेरूत और अल्जीरिया दोनों जगह काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की गई। वाशिंगटन में भी इसे लेकर चिंता जताई गई। लेबनान के विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि एक राजनयिक की जुबान में इस तरह की बातें पहले कभी नहीं सुनी गई और बहुत परेशान करने वाली है। इसी बीच अल्जीरिया और अमेरिका के रिश्ते हाल ही में बेहतर हो रहे थे। ठीक एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर ने वाशिंगटन में अल्जीरियाई विदेश मंत्री अहमद अत्ताफ से मुलाकात की थी। ऐसे वक्त में बुशामा की ये टिप्पणी काफ़ी संवेदनशील मानी गई। बुशामा को इसी साल जनवरी 2025 में राजदूत बनाया गया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।